आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वोत्तर रेल अपने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा। कला प्रेमी पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, कलाकार कभी मरता नहीं। गोरखपुर में शिवलिंग पर कलमा, फिर भी कम नहीं हुई शिव भक्तों की आस्था। गोरखपुर रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 100 BS6 बसें। भारतीय खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से प्रदेश के 56 जिलों में दिया धरना। गोरखपुर के शाहपुर में बियर का पैसा मांगने पर बदमाशों ने फायरिंग कर मचाई दहशत। एक कंपनी के डायरेक्टर से 3.5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 पुलिस की गिरफ्त में, एक फरार। भांजे ने ही दोस्तों संग मिलकर मामा को अपहरण की दी धमकी, मांगी फिरौती। 3 अगस्त को लगेगा मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय रोजगार मेला, 90 कंपनियां करेंगी शिरकत। भगवा वेश में बसपा विधायक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। अब खबर विस्तार। ट्रेनों में सफर और सुरक्षित होने वाला है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी संजीदा है। पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर नई तकनीक का उपयोग करके यात्री सुविधाओं में उन्नयन और विस्तार, गाड़ियों की गति बढ़ाने में कर रहा है। रेलवे ट्रेनों के संचालन में उपयोगी संसाधनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ कर रहा है। इसी के तहत सिग्नल कारखाना में रेलवे के सुरक्षा में उपयोग में आने वाले रिले के शॉप का निर्माण, 220 mm के विद्युत पॉइंट मशीन के शॉप का निर्माण और आधुनिक विद्युत चालित विद्युत लिफ्टिंग बैरियर गेट के निर्माण के लिए प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त बातें पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताई। बढ़ाने के लिए कारखाने की एक वर्क सैंक्शन किया गया है, जिससे जो 5 मशीनें जो हम बना रहे हैं उसको और ज़्यादा प्रोडक्शन उसका यहाँ पे बढ़ सके, और उसके लिए कार्य स्वीकृत भी किया गया है, एजेंसी फिक्स की गई है, कार्य प्रगति पर है। इसके होने से जो उत्पादन है 5 मशीनों का ये बढ़ जाएगा, रिले का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे हम लोग और जो हमारे पास मांग आती है दूसरे रेलों से, उनको समय से पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे गेट, लिफ्टिंग बैरियर वगैरह भी बनाया जाता है। कि जो भी सिग्नल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनका निर्माण यहाँ रेलवे सिग्नल कारखाने में किया जाता है। चंद्रकांति रमावती कन्या महाविद्यालय गोरखपुर में आयोजित चित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी गोरखपुर की माटी में जन्मे एक कलाकार को पूर्ण रूप से समर्पित की गई, जिन्होंने गोरखपुर में कला को एक नई दशा और दिशा दी, जिन्हें एक राष्ट्रीय अखबार के छायाकार के रूप में भी जाना जाता रहा है। राजीव केतन एक ऐसा नाम है जिन्होंने लोक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित पूर्वाई कला गोरखपुर की स्थापना के साथ ही लोक कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी रहे। उनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर इसी से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन, साथ ही उनके द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज स्वर्गीय राजीव केतन की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर 2 दिन तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
जिनके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होना है। इस मौके पर जीडीए के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह भी मौजूद रहे। एक वो अच्छे कलाकार थे जिनका ये चित्र है, और मैं समझता हूँ कि कला की विधा के प्रति किस हद तक समर्पित थे। उस कोरोना के काल में भी उनको हर जगह वही दिखता था। यहाँ शादी है, स्टूडेंट जी हैं, वो स्वयं संस्कार भारती सकते हैं। और दैनिक जागरण के एक अच्छे छायाकार थे, गोरखपुर के अच्छे छायाकार थे, लोग उसी प्रकार से उनको मानते थे। तो उनके पुण्यतिथि पर एक वर्ष कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं भी विदेश से चला आया हूँ। रोडवेज की बसों से अब प्रदूषण नहीं फैलेगा। परिवहन निगम के बेड़े में BS6 उत्सर्जन मानक वाली भारत स्टेज 6 बसें शामिल की जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र को जल्द ही BS6 उत्सर्जन मानक वाली 100 नई बसें मिलने वाली हैं। मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर कानपुर में चालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई बसों के मिलने से प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसी क्रम में ARM महेश श्रीवास्तव ने बताया कि चालकों का प्रशिक्षण चल रहा है। जल्द ही नई बसें निगम के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। बसें आने वाली हैं वो BS6 है। ये बसें कानपुर में आ चुकी हैं। इसके लिए कुछ चालक, 8 चालक और 2 मैकेनिक फोरमैन लेवल के यहाँ से ट्रेनिंग में गए थे। ट्रेनिंग इन लोग को दे दिया गया है, ये ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। बस जो है तैयार है, किसी भी समय जो है आ जाएगी। भारतीय खेत मजदूर यूनियन और कई संगठनों द्वारा नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क में सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा मजदूर यूनियन के संयुक्त रूप से नगर निगम पार्क में धरना दिया। गोरखपुर सहित 56 जिलों में उपरोक्त मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। इन मजदूरों की मांग है कि मनरेगा में 200 दिन का काम 600 रुपये मजदूरी दिया जाए, गरीबों को आवास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन दी जाए, बिजली का बिल माफ़ करें, गैस का दाम हाफ करें और खाद्य वस्तुओं में से GST को वापस लिया जाए। इस मौके पर प्रदेश सचिव संजय साहनी पूरे दल का नेतृत्व कर रहे थे। मनरेगा में 200 दिन काम एवं 600 रुपये मजदूरी मिले, बिजली का बिल माफ़ किया जाए, गरीब और गैस का दाम हाफ किया जाए, सभी गरीबों के कर्जे माफ़ किए जाएं, सभी गरीबों को 5 डिसमिल बास आवास के लिए ज़मीन दिया जाए और मनरेगा के तहत जो मजदूरी है उसको सार्वभौम बनाया जाए। जो आवश्यक वस्तुओं का वितरण होता है राशन की दुकान पर, उसको और व्यापक बनाते हुए राशन की दुकान पर यूनिट 14 kg अनाज दिया जाए और ईंधन, खाद्य तेल एवं कपड़ा जिस तरह से केरल और तमिलनाडु में दिया जाता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी दिया जाए। और अंत में हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में 62% सूखा पड़ गया है, फसलें प्रभावित हो गई हैं, सभी किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए और बिजली का बिल तत्काल वसूली पर रोक लगाया जाए और ग्रामीण गरीब बस्तियों में बकाये के नाम पर जो बिजली विभाग गरीबों का बिजली काट रहा है, इस तरह के उत्पीड़न पर रोक लगाया जाए। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कौआबाग बाईपास रोड पर स्थित बियर की दुकान पर 31 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे कुछ लोग पहुंचे और दुकानदार को बिना पैसे दिए बियर की मांग करने लगे। मुनीब ने जब पैसे मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया गया। मनमड़ों ने गुस्से में आकर दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग भी कर दी।
मुनीब को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर भी फायर किया गया। पीड़ित अशोक सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई। महज कुछ ही घंटों में इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक 32 बोर पिस्टल, मुंगेर मॉडल, 2 जिंदा कारतूस और 1 एयर पिस्टल। इनकी जेब से 3 कीपैड मोबाइल, बैग में से एक मल्टीपर्पज़ कटर, एक कुल्हाड़ी आधुनिक मॉडल और एक चाकू सहित कुछ संदिग्ध चीज़ें भी बरामद हुई हैं। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी गोरखपुर गौरव ग्रोवर ने बताया कि शाहपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने महज कुछ ही घंटों में इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बियर की दुकान पर फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण संबंधित थाना पुलिस, सीईओ साहब, एसपी सिटी साहब और हमारे द्वारा किया गया था। ये शहर में हुई फायरिंग की घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीमें इस संबंध में रवाना की गई थी। वादी की तहरीर पर 2 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बहुत ही अल्प अवधि में इस घटना में जो सभी अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके नाम नवनीत मिश्रा, राजन तिवारी व निखिल शर्मा हैं। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। ये पहले से भी इस बियर शॉप से शराब इत्यादि लेते रहते थे। पैसे मांगने पर पैसे ना देने का इस संबंध में विवाद था, जिनके ऊपर इनके द्वारा वहाँ पर डराने धमकाने के लिए और उसको टारगेट करते हुए, सेल्समैन को टारगेट करते हुए फायर किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, अवैध असला व अन्य हथियार बरामद हुए हैं। रंगदारी मांगने के मामले में गोरखपुर की खोराबार पुलिस ने 3 युवकों को महज कुछ ही घंटों में दबोच लिया, जबकि एक फरार चल रहा है। खोराबार थाना अंतर्गत रामनगर कड़जहां स्थित रेस्टोरेंट में एक कंपनी के डायरेक्टर को बुलाकर रविवार को गोदाम में बंद कर पिटाई करने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। देवरिया जिले के लाट निवासी प्रतीक सिंह एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनके 2 साथी 28 जुलाई को उनकी कार लेकर गए थे। आरोप है कि उन्हें कार लौटाने के लिए खोराबार के रामनगर कड़जहां स्थित एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया। जहां प्रतीक रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो 4 लोग वहां पहले से ही मौजूद मिले। प्रतीक ने जब अपनी कार मांगी तो आरोपियों ने 3.5 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। फिर रेस्टोरेंट से जबरन उठाकर रेस्टोरेंट के ही गोदाम में उन्हें बंद कर पिटाई की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रतीक नाम के व्यक्ति, जो कि यहाँ पर एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनका अपहरण हो गया है। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिनके द्वारा सूचना दी गई थी उनसे इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उसके उपरांत जिनके द्वारा इसका अपहरण किया गया था, मारपीट की गई थी, उनके लिए दबिश दी गई, जिसमें बहुत ही अल्प अवधि में जो अपहृत प्रतीक हैं उनकी बरामदगी हुई है और इस घटना में शामिल 4 में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली ये प्रतीक जो हैं, इनके द्वारा अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में आंध्रा के कुछ व्यक्तियों के साथ बिजनेस डीलिंग की गई थी, जिसमें रुपए के लेन देन का विवाद था, जिसको लेने के लिए आंध्रा के कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए थे। इस चीज़ से बचने के लिए प्रतीक द्वारा अपने कुछ जानकार लोगों को इसमें बुलाया गया था, जो प्रतीक की गाड़ी लेकर कुछ दिन पूर्व चले गए थे। दोबारा से उनके द्वारा प्रतीक को संपर्क किया गया था गाड़ी देने के बहाने, जिसके एवज में उनके द्वारा इससे पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे ना देने के उपरांत उनके द्वारा प्रतीक को एक होटल में बुलाया गया, वहाँ पे उसके साथ मारपीट की गई, उसको जान से मारने की धमकी देकर पैसे की भी मांग की गई, रंगदारी मांगी गई और फिर पैसे ना देने पर उनको वहाँ से अपहरण करके एक जगह ले जाया गया। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। घटना कुल 4 लोगों द्वारा कारित की गई थी, जिसमें से 3 अभियुक्त, जिसका नाम देवेंद्र राय है, आनंद कुमार मिश्रा है व मयंक दुबे है, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है। देवेंद्र राय का पूर्व से आपराधिक इतिहास है और बाकियों के भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। जो चौथा अभियुक्त है उसके लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। बहुत ही अल्प अवधि में इस अपहरण और रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण थाना खोराबार पुलिस और उनके अधिकारियों द्वारा किया गया। पैसों के लिए रिश्तों को तार तार करने की घटना कई बार सामने आ चुकी है। ऐसा ही मामला गोरखपुर जनपद के चिलुआताल पुलिस के सामने भी आया। चिलुआताल पुलिस को एक सरकारी कर्मचारी ने सूचना दिया कि कुछ लोग फ़ोन करके उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और न देने पर उसकी बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी दी जा रही है। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं। इनमें एक अभियुक्त शिवम सिंह पीड़ित का सगा भांजा है।
पुलिस के मुताबिक वह कर्ज में डूब चुका था और कर्ज चुकाने और पैसे के लालच में अपने साथी कपिल और अरुण के साथ मिलकर धमकी दे डाली। पुलिस ने इन लोगों के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है जिससे धमकी दी गई थी। कि उनके फ़ोन पर उनको डराने धमकाने और रंगदारी मांगने का फ़ोन आ रहा है। ये जो वादी हैं ये मूलतः बिजनौर के रहने वाले हैं और इनको शक था कि वहीं के किसी व्यक्ति द्वारा इनसे रंगदारी मांगी जा रही है और इनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अरुण पुत्र रामस्वरूप हैं, शिवम सिंह है और कपिल कुमार हैं। विशेष रूप से जो शिवम सिंह है वो वादी मुकदमा का भांजा है। किन्हीं कारणों से उसके ऊपर पैसे का काफ़ी कर्ज हो गया था। उसके द्वारा अपने 2 अन्य साथियों को अपने मामा का नंबर देकर उनसे रंगदारी मांगने के लिए प्रेरित किया गया था। फ़ोन करने पर जब फ़ोन किया रंगदारी के फ़ोन में जो वादी हैं उनकी बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की बात आ रही थी, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया। मंडलीय सेवा योजन कार्यालय गोरखपुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल मिशन गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से 3 अगस्त को मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वृहद रोजगार मेले में रोजगार पाने के लिए युवाओं को चाहिए कि वे अपना बायोडाटा अपडेट कर लें और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी कराकर साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाएं। युवाओं का चयन करने के लिए बेंगलुरु, नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुणे, बरेली, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न शहरों की करीब 90 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त ITI, डिप्लोमा, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और वृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी संजय मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की पहल पर बड़ी कंपनियों ने सहमति दी है। अडानी ग्रुप, L&T, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 90 कंपनियां रोजगार मेले में युवाओं का चयन करेंगी। देखिए, जैसा आप सभी अवगत हैं कि जो हमारे जितने भी जनपद में ITI हैं, जितने भी कौशल विकास मिशन के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं और इस पूरे मंडल के चारों जनपदों को मिला है एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। यह मेला दिनांक 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इस मेले में लगभग अभी 90 से ज़्यादा कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा विभिन्न स्ट्रीम्स में, जिसमें ऑटोमेशन है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल है, सिविल है और शॉपिंग कंपनीज भी हैं। और इनके द्वारा लगभग मोर देन 10,000 वैकेंसीज जो है बताई गई हैं, जिसमें जो भी हमारे मंडल के चारों जनपद हैं वहाँ से जो भी प्रतिभागी, जो भी युवा यहाँ आएंगे उनको उनकी मेरिट के हिसाब से रोज़गार दिया जाएगा। देखिए, लगभग अभी जो कंफर्मेशन हो गया लगभग 90 कंपनियाँ आ रही हैं। उनमें से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कुछ टाटा मोटर्स है, L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, ओप्पो है, पेटीएम, वी-मार्ट, तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब 90 कंपनियों का कंफर्मेशन ले लिया है। बलिया जिले में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भगवा धारण कर लिया है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाला है। इस बात की खबर आते ही मीडिया कर्मियों ने भी विधायक उमाशंकर सिंह की गतिविधि पर अपना फोकस डाला, लेकिन कुछ ही देर बाद सच सामने आ गया। दरअसल बसपा विधायक उमाशंकर सिंह एक धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी में थे। इस बात का जब खुलासा हुआ तो बसपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी राहत की सांस ली। बाबा धाम के लिए निकले विधायक उमाशंकर सिंह बलिया शहर में बाबा बालेश्वर नाथ और महर्षि भृगुनाथ के मंदिरों में मत्था टेकते हुए यात्रा की शुरुआत किया। बसपा विधायक ने बाबा के दरबार में इसलिए मत्था टेका कि देश का कल्याण होगा तो उनकी पार्टी का भी कल्याण होगा। दरअसल उमाशंकर सिंह हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्तों के साथ बाबा धाम की यात्रा करते हैं।
2 साल कोरोना की वजह से उन्होंने यात्रा नहीं की और इस बार तकरीबन 750 शिव भक्तों के साथ उनका जत्था बाबा धाम के लिए निकल चुका है। बसपा विधायक भगवाधारी नहीं है, यह बाबा का ड्रेस है। सभी कांवरिया चाहे वो पैदल जाते हों, चाहे डाक बम जाते हों, चाहे गाड़ी से जाते हों, बाबा के जलाभिषेक करने के लिए पूरे सावन में 1 महीने का सब लोग बाबा के रंग बिरंग। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।